शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चलिए पहले पाठ करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृशता सुनता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता। वरम वृत्तै पदम दैवम नावृत्तिर्वत नारिकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। यत्र भावा शिवं दत्ते धियौ कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्या सुगभ्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। श्रीगजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तदा हृद्वेजयन्तैते भोगा रोगा एवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्ता पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वे धान्य स्वभावानि मूढा स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकारे वसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वीराधिका कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यते त्र्यङ्गुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वै दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धो विमत्यसौ। विबद्धभव पदावर्ते पदिके भाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। दुरर्जयेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोऽपि ज्वरवा निपसर्पिसा। विपत्तिमात्मनो मूढा परेषामिव नेक्ष्यते दह्यमान् मृगा कीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर्वृद्धि च योत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्ता सञ्चिनोति या स्वशरीरं सापङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वातृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्तेजान् कामान् कामं का सेवते सुधि। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग वसुचेनि सुचेन्यपि साकाया सन्तता पायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इता पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिना। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रा ददाति यत्तो यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा। परिसहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन
कर्मणामासु निर्जरा कटस्य कर्ता हिमिति संबंधात् स्यात् द्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीदृशस्तदा वद्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममाक्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा वाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा दुःख संदोह भागित्वं संयोगाति देहिनां त्याजामीनं ददा सर्वं मनोवाक्काय कर्मणि न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले। 29 श्लोक अपने यहाँ पर हो चुके हैं। अब 30वें नंबर का श्लोक यहाँ पर अपन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि कैसी है? जो ज्ञानी होता है वो पुद्गल परमाणु तो बार बार भोग कर छोड़ चुका है, ऐसी उसकी बुद्धि होती है। वो जानता है, समझता है क्या उसका जीवन हुआ, वो चिंतन करता है। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि कैसी है उसके बारे में 30वें नंबर श्लोक में जानते हैं। तो उच्चारण करेंगे, भुक्तोज आधे जा तक लेंगे, जा को आगे लेंगे। भुक्तोज झिता मुहुर, बुक यहां रखी थी ना अजय, बुक दे दो। मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। उच्छिस, एक एक शब्द पर देखिए, उच्छिस टेस बिव। आगे समझ में, 4 स्टेप में बढ़ रहे। उच्च, ऊ के साथ बढ़ना आधा चा, क्या हो गया उच्च। उसके बाद छा में छोटी की मात्रा आएगी और भाई आधा सा सटगुण का आएगा तो हो गया छिस। फिर उसके बाद टा में एक की मात्रा और फिर आधा सा सटगुण का टेस। फिर बा में छोटी की मात्रा और बा बिब, हो गए 4 शब्द। उसी के बाद आगे देखिए ते और आधा सा सटगुण तेस। फिर उसके बाद व और द और या वद्य, ठीक है। अब मिला के पढ़ेंगे, उच्छिष्टेस बिबतेस वद्य। देखिए 4 स्टेप बढ़ना ना, उच्छिष्टेस बिब। देखिए ऊ के साथ आधा चा पढ़ना है बस। आप शॉर्ट में ना यहां पर ऊपर लिख लो, ऊपर वाली लाइन पे यहां पर ऐसे लिख लो ऊ और चा, ठीक है, प्लस, ऐसे प्लस करके बनाते जाओ। 4 स्टेप में लिखो, एक साथ में पढ़ने में आ जाएगा। अब यहां पर बोर्ड होता तो बोर्ड पे बता देते आपको। ऊंचा लिख लिया उच्च। अब छी के बाद लिखिए आधा सा सटगुण का छिस। फिर प्लस लगाइए, प्लस के बाद टेस लिखिए, टे आधा सा सटगुण का टेस, ठीक है। और फिर बा में छोटी की मात्रा और वाह बिब लिखिए, हो गया। उसके बाद आगे वाले शब्द देखिए ते और सा सटगुण का तेस, ऐसे लिखिए तेस। फिर प्लस लिखिए, फिर लिखिए व आधा द और या वद्य। अब आ जाएगा उच्छिस टेस विव तेस वद्य मम विज्ञस्य कास्प्रह कास्प्रह। हाँ, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला मया सर्वेपि पुद्गला।
उच्छिष्टेष विवतेष वद्य, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृह, मम विज्ञस्य का स्पृह, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला, मया सर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृह। हाँ, एक साथ बोलिए, भुक्तो जिता, कोई भी कठिन से कठिन शब्द हो, अगर हम एकाग्रता से पढ़ें, एक बार में उसको पढ़ा जा सकता है। इसलिए उसको हंसी में मत लो, और एक आराम से, अगर आप हमारे जैसे रफ्तार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे पढ़िए, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य। बस उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और जब आपको पढ़ना आ जाएगा फिर आप ऐसे पढ़ेंगे, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य। एक दो बार, चार पांच बार रिवीजन करेंगे तो फिर उसके बाद रूटीन में जो जैसा आता है, जैसी तर्ज में पढ़ते हैं तो वैसी तर्ज में उसको पढ़ सकते हैं। आ गया? फिर से बोलिए एक बार, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्टेष विवतेष वद्य, मम विज्ञस्य। आशीष आ गया? हाँ, दो दो स्टेप से पढ़ेंगे, दो दो अक्षर से आ जाएगा। सर्वेपि, सर्व, सर्वे प्लस अपि बराबर सभी। पुद्गला, पुद्गला मतलब पुद्गल परमाणु। मया मोहात, मया मतलब मैंने, और मोहात मतलब मोह से। जितने भी संसार में पुद्गल हैं, सभी पुद्गलों को, पुद्गल परमाणुओं को मैंने मोह से, मुहु, मुहु मतलब बार बार, एक बार नहीं, बार बार क्या किया? भुक्तो जिता, भोगा। क्या किया? भोगा। नेहा जी तो सारा ध्यान किताब पर है, क्योंकि वो हमारी तरफ देख ही नहीं रही हैं। किताब में अर्थ पढ़ोगे तो हमारी तरफ क्या देखोगी? या तो हमारी तरफ देख लो, अच्छा एक एक शब्द, इसलिए तुम किताब बंद करवा देते। किताब बंद करो तब आपको एक एक शब्द का समझ में आ जाएगा अर्थ। तो सर्वे भी मतलब सभी, सभी क्या? तो पुद्गला मतलब पुद्गल परमाणु, सभी पुद्गल प्राणु, उनका क्या किया? मया मोहात, मया मतलब मैंने, मोहा मतलब मोह से, मैंने मोह से, मुहु मतलब बार बार, भुक्तो जिता, भुक्तो जिता मतलब भोग कर छोड़ दिया, भुक्तो जिता मतलब भोग कर छोड़ दिया, सबको भोगा, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, बस यही किया। सारे संसार के सभी परमाणु को हम कितनी बार भोग चुके हैं, अनंत बार जन्म ले चुके हैं। और अनंत बार जन्म लेके हमने कहां कहां जन्म लिया? सभी जगह, तीनों लोकों में जन्म लिया। कभी मनुष्य गति में, कभी तिरंज में, कभी नरक में, कभी देग में, कभी निगोदिया में, कभी ऊपर पहुंच गए सिद्धालय में, कभी नीचे, सब जगह जन्म लिया, मरण किया, जन्म लिया, मरण लिया, भोग भोग कर छोड़ दिए। अतः अद्य, अद्य मतलब अब, उच्छिष्टेषु, उच्छिष्टेषु मतलब जूठन, उच्छिष्टेषु मतलब जूठन के समान, तेसु मतलब उन पुद्गलों में, मम विज्ञस्य, मम मतलब मुझ, विज्ञस्य मतलब बुद्धिमान की, मुझ बुद्धिमान की, का स्पृहा अभिलाषा कैसे हो सकती है? अब मुझे समझ में आ गया, मैंने जाना, शास्त्र में पढ़ा, मैं बुद्धिमान हो गया, तो मुझ बुद्धिमान की अभिलाषा कैसे हो सकती है? ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति थूक दे और कोई बोले चाट लो, तो आप उसको चाट सकते हैं क्या? तो नहीं। जब अपना ही थूक हम नहीं चाट सकते हैं, अपना ही थूक कर नहीं चाट सकते हैं, तो ऐसे संसार में सभी पुद्गल परमाणुओं को हमने ना जाने एक बार नहीं कितनी बार भोग कर छोड़ दिया। अब हम उन परमाणुओं की पुनः अभिलाषा कैसे हो सकती है? पुनः अभिलाषा हम क्यों करेंगे? अर्थात उनकी अभिलाषा व्यर्थ है। ऐसा ही है, बताया था कल।
पानी में लगा लो या फिर खाने में लगा लो। पानी में लगाओगे तो पानी में तो आपने जाना, एक गिलास पानी हमने पिया, वो पेट में गया, मलमूत्र बना, नाली में बाथरूम में विसर्जन किया, वो नाली में चला गया, नाली से वो बड़ी नाली में गया, बड़ी नाली से नहर में गया, नहर से नदी में गया, नदी से समुद्र में गया, और समुद्र से वाष्प बनकर बादलों ने ग्रहण किया, और बादलों ने समय पाकर बारिश के माध्यम से वर्षा दिया, और सभी लोगों ने अपने घरों में बर्तन रखे ऊपर और उन बर्तनों में पुनः भर लिया। बारिश का पानी शुद्ध होता है, और उसी पानी को भरकर हमने सेव करके रख लिया, ये शुद्धि के समय में काम आएगा, वही पानी। और फिर उसी पानी को पुनः पिया तो पेट में जाकर फिर मलमूत्र बन गया, और फिर पुनः वही प्रक्रिया चालू हो गई। भुक्तोज्जिता, भोगे हुए को भोग रहे हैं, भोगे हुए को भोग रहे हैं। एक बार नहीं, उन भोगों को तो बार बार भोग चुके हैं, एक बार नहीं बार बार उन भोगों को भोगा जा चुका है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर, प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है। इस जीव ने तीनों लोकों में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वे अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग उपभोग पदार्थों के रूप में भोग भोग कर छोड़ दिए। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं बचा जो इसके भोगने में अनेक बार न आया हो, कोई नहीं बचा जो अनेक बार न आया हो। इसलिए सभी पुद्गल वर्गणाओं को जब यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है तो सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए क्या हो गए? जूठन। सभी पुद्गल परमाणु क्या हो गए? भोग भोग कर छोड़ चुके, तो सभी पुद्गल परमाणु क्या हो गए? इसके लिए जूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं जूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती है। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर नहीं खाना चाहता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोगे हुए भोगों को पुनः भोगना नहीं चाहता है। दीक्षा होने के पूर्व बातों बातों में कदम कदम पर व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, व्यक्तित्व देखा जाता है, व्यक्तित्व से व्यक्ति के जीवन को परखा जाता है। गुरु कहते हैं बेटा कल तुम्हारी दीक्षा होने वाली है, अब तुम जो खाना चाहते हो खा सकते हो। ये परीक्षा है, आचार्यों के द्वारा शिष्यों की परीक्षा। अब गुरु देखते हैं कि शिष्य के अंदर परिणति कैसी हो रही है। अगर शिष्य कहे कि हाँ ठीक है अब तो दीक्षा ही लेना है, आज जलेबी गुलाब जामुन आदि खाओ क्योंकि बाद में सब छूटने वाला है, तो बस हो गई परीक्षा। समझ में आ गया कि आपकी खाने पीने की लालसा अभी शांत नहीं हुई है। किंतु अक्सर शिष्य वैरागी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे खाना पीना होता तो मैं दीक्षा क्यों लेता। संसार की समस्त वस्तुओं को ना जाने मैंने कितनी बार खाया है, अब मुझे कुछ भी खाने की अभिलाषा नहीं है। ये परीक्षा है। बार बार पौद्गलिक पदार्थों को मेरे द्वारा भोगा गया और छोड़ा गया, इसलिए वह तो क्या हो गया? उच्छिटेसु। क्या हो गया? उच्छिटेसु जूठन। इबमल्ला समान जूठन के समान है वो। जिस प्रकार किसी को उल्टी हो जाए तो वह वमन को पुनः ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति छोड़े हुए पदार्थों को पुनः ग्रहण नहीं करता, उसे उच्छिष्ट जूठन की तरह मानता है। इसलिए तो कहते हैं जो छोड़ दिया तो छोड़ दो, उसको याद नहीं करना चाहिए, उसको पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं 1 महीने का आलू का त्याग, अब बस 1 महीने का त्याग कर दिया, 1 महीने बाद फिर से खाने लगेंगे। अब छोड़े हुए को क्यों याद कर रहे हैं? जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। 1 महीना जैसे 1 साल वैसे जीवन, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर वो अच्छी वस्तु होती तो आपसे छोड़ने के लिए कहा क्यों जाता? अच्छी वस्तु होती तो छोड़ने के लिए क्यों कहते?
भाई अच्छी नहीं है, इसलिए तो आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि छोड़ दो, और जो अपनाने वाली वस्तु है उसको अपनाने के लिए कहा जा रहा है। जिस समय साधक दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है तो दीक्षा के पूर्व उसकी बिनौली शोभा यात्रा निकलती है ना, या सम्मान यात्रा निकलती है। उस समय भी गुरु परीक्षा करते हैं, शिष्य की सजावट कराई जाती है, तरह तरह के वस्त्र आभूषण उन्हें पहनाए जाते हैं, फिर देखते हैं वह इसमें कितनी रुचि ले रहा है, उसे कितना राग है, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद मना रहा है, कितनी अच्छी मेहंदी लगी, रुचि ले रहा है। इसका अर्थ है वैराग्य की कमी है अभी। ये ही तो परीक्षा है। देह में कितनी आसक्ति है और पौद्गलिक पदार्थों में कितना राग है, और आत्मकल्याण के प्रति कितनी तीव्र भावना है। ज्ञानी शिष्य कहता है आप परीक्षा करें, पर मुझे पौद्गलिक पदार्थों में राग नहीं है। जिन वस्त्र आभूषणों को मैं छोड़कर आया हूं, अब उनके पहनने में हर्ष कैसे हो सकता है। मुझे तो अपनी आत्मा को पाने के प्रति उत्सुकता बढ़ गई है, और उत्सुकता बढ़ रही है। जैसे जैसे दीक्षा का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे मनोविशुद्धि बढ़ती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि कब मैं निर्ग्रंथ योगी बन उस आत्म स्वरूप में डुबकी लगाऊंगा, जिसकी अपार आनंदानुभूति उगते हुए सूर्य के किरणों की तरह पूर्व से ही मन को प्रसन्नता से पूरित कर रही है। यही सच्चे साधक की पहचान हुआ करती है। वही सच्चा ज्ञानी होता है जो भोगी हुई वस्तुओं को पुनः भोगने की अभिलाषा नहीं रखता है। अगर शिष्य कहता है मेरी फोटो खिंच जाए बाद में, तो ये वस्त्र आभूषण पहन नहीं सकते, तो आचार्य भगवान उन्हें समझाते हैं कि अरे क्या करोगे फोटो का, तुम किस पद पर बढ़ रहे हो, राग की कि वैराग के। वैराग को फोटो की आवश्यकता, वैराग्य को फोटो की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत ही क्या है। उसे तो आत्मा को देखने की उत्सुकता होती है कि मैं आत्मा का अनुभव कैसे कर सकूंगा। सच्ची है, सच्चा वैरागी जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने हेतु कदम उठाता है तो उसके अंतरंग में संकल्प शक्ति प्रबल होती है। फिर उसे संसार के सारे रंग कैसे दिखते हैं, तितली के पर की तरह मोहक पर रंगीन नहीं, अपितु मिटी हुई रंगोली की तरह उदासीन और फीके नजर आने लगते हैं। जैसे रंगोली मिट जाती है ना, ऐसे वो फीके लगने लगते हैं। जब नवीन साधकों की बिनौली निकलती है तो समाज व घर वाले गोद भराई करते हैं, उसमें खाने पीने की सामग्री और तरह तरह के मेवा मिष्ठान तथा पहनने के लिए वस्त्र आभूषण भी लोग डालते हैं। कितनी जगह तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग नोट रुपयों के भर भर के डालते जाते हैं, जबकि वैराग्य पद पर बढ़ने वाले पथिक को इन वस्तुओं की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। किंतु यह मात्र परीक्षा है, इन अवसरों पर मापा जाता है कि साधक की परिणति कैसी है, कैसी हो रही है उसकी परिणति। सामग्री रखते हैं या दान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं परिवारजनों को देखकर उन्हें कीमती कीमती सामग्री दे दें और शेष को सामान्य। यदि ऐसा कुछ है, अभी भी आपको रिश्तेदार और पराये अलग अलग नजर आ रहे हैं। मेरे पास इतने रुपए आ गए, इस प्रकार का राग तो समझ लेना, और अभी वैराग कोसों दूर है, अथवा सही मात्रा में वैराग हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब तक वह वस्तुएं नजरअंदाज नहीं होगी तब तक आत्मा कैसे दिखेगी। इसलिए ज्ञानी तो वही है जो पर पदार्थ को देखकर उसमें आसक्ति नहीं रखता है, उसको छोड़ने की भावना रखता है, उसको भोगने की लालसा नहीं रखता, क्योंकि एक बार नहीं वो उन पुद्गल परमाणुओं को अनेकों बार 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 भोग चुका है और भोग भोग कर छोड़ चुका है। इसलिए अब उसमें उन पुद्गल परमाणु के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। इस श्लोक का सारांश हुआ। आगे देख रहे हैं, सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। अगला श्लोक क्या है, सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं।
जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। हर व्यक्ति अपना अपना चाहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं हूं, मैं चाहूंगा कि मेरा परिवार बढ़ जाए, मेरे शिष्य बढ़ जाएं, दीक्षार्थी बढ़ जाएं, मेरा इस तरफ मंच पर बैठने वाले ज्यादा हो जाएं, और आप चाहेंगे आपका परिवार बढ़ जाए गृहस्थ जीवन में, इसलिए तो आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, वरना बच्चों की शादी करने की जरूरत क्या है। आप चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़ जाए तो आप अपनी वृद्धि करते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है अपना अपना वृद्धि करना। तो यहाँ कर्म भी चाहते हैं कि कर्म बढ़े, और आत्मा चाहती है कि जीव का हित हो जाए। तो जीव जीव का हित चाहते हैं और कर्म कर्म का हित चाहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे, उच्चारण करेंगे। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृह हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। बहुत बढ़िया, एक बार में आ गया आप तो। ये सरल था। सरल मालूम क्या होता है? जो अपन को पढ़ने में आ गया वो सरल, और जो पढ़ने में नहीं आया वो कठिन, और वही जो पढ़ने में नहीं आया वो एक बार जब पढ़ने में आ गया तो वो क्या हो गया? सरल। जब तक पढ़ने में नहीं आया तब तक कठिन है, और पढ़ने में आ गया तो सरल हो गया। कोई भी चीज लगा लेना आप, कोई भी सूत्र ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ लगा लेना, पढ़ने में आ गया तो सरल हो गया। चलिए अर्थ लगाएं। कर्म कर्म लग कर्म, ठीक है। कर्म हिताबंधी मतलब अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। तथा जीवा मतलब जीव आत्मा, जीव हितस्पृह अपनी आत्मा के हित की इच्छा करता है। कर्म कर्म की और जीव जीव की। स्व स्व मतलब अपने अपने प्रभाव भूयस्त्वे, प्रभाव भूयस्त्वे मतलब शक्तिशाली प्रभाव के होने पर, को वा स्वार्थम कौन सा व्यक्ति अपना हित ना वांछति नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। कौन सा व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं देखता, कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता? सब व्यक्ति अपना हित चाहते हैं। जिसका शक्तिशाली प्रभाव होता है वो अपना हित चाहता है, अर्थात कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। तदनुसार जब संसारी जीव के मोहिनी ज्ञानावरण आदि कर्म प्रबल होते हैं तब आत्मा को मोह राग द्वेष मिथ्याद अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके और अपने साथी मोहिनी ज्ञानावरण आदि कर्मों को हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं तथा आत्मा को नरक निगोत आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं। कौन करा रहा? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म ही प्रबल शत्रु है, वो ही चतुर्गति में ले जा रहा है। अनादिकाल से अब तक अनंतानंत संसारी जीव इस बलवत्ता मतलब शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर
जब आत्मा को अपनी रुचि ही हो जाती है तब आत्मा प्रबल बन जाता है। उस समय वह कर्मों का संबर निर्जरा करके कर्मों की शक्ति को क्षीण करता हुआ अपने ज्ञान चारित्र आदि गुणों को बढ़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जीव जीव का कल्याण चाहते हैं और कर्म कर्म का बढ़ोतरी चाहते हैं। मेरे कर्म से कर्म मिले और बढ़े। जो कर्म है कर्म कर्म से बांधता है। कर्म उदय से है नहीं, कौन से कर्म से पूछा? असाता वेदनी, असाता अकेला नहीं, असाता वेदनी। वेदनी कर्म के दो भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। असाता वेदनी कर्म से रोता है, ठीक है ना। उदय आया, रो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, ठीक है। अब जो रो रहा है, पीड़ा हो रही है, उससे निरंतर असाता वेदनी कर्म का बंध बांध रहा है। रो किसकी कर्म उदय से रहे? असाता के उदय से। बांध कौन सा रहा है? असाता का। तो कर्म कर्म को बढ़ाना चाहता है। रो क्यों रहे हो? वो तो पुराना जो कर्म उदय में आया है वो तो अपना फल देके जाएगा, तो रो किस लिए रहे हो? समता भाव से अगर उसको सहन कर लेते तो आगे वाला कर्म नहीं बनता। आगे वाला कर्म और बांध लिया हमने रो रो के। तुम्हारे रोने से कुछ होगा तो धनी। मान लो जो चोट लग गई, जो घाव बन गया आपका, तो रोने से घाव ठीक हो जाएगा कि वो औषधि से ठीक होगा, कि समय आकर ठीक होगा, उसको समय देना पड़ेगा, औषधि लगानी पड़ेगी, उसका देखभाल करना पड़ेगी, तब जाके ठीक होगा, कि रोने से ठीक होगा? रोने से तो कोई चीज ठीक होती नहीं है। तो फिर रोने से और कर्म क्यों बांधो? और कोई पूछे ना कि तकलीफ हो रही है, कहना कर्म ऐसे करे थे, फल तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म हम करके आए थे वही फल तो भोग रहे हैं। अब उसमें रोना क्या है? इसको कहते हैं समता भाव। इसलिए रोना मत, समता भाव से सहन करो, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें उदय में आएंगे। दूसरे के कर्म हमारे उदय में नहीं आ रहे हैं। ये निश्चित समझ के चलना कि दूसरे के कर्म हमारे यहाँ उदय में नहीं आएंगे। हमारी आत्मा में हमारे कर्म ही हमें उदय में आएंगे। उनका समय हो गया, उदय में आएंगे। वो अपनी स्थिति लेकर आएंगे और अनुभाग देकर जाएंगे, फल देकर जाएंगे। इसलिए समता भाव से सहन करना चाहिए। हाँ, पता है इतना आसान नहीं है। कहना जितना आसान होता है ना, उतना निभाना करना नहीं होता। लेकिन कर कुछ नहीं सकते आप। कुछ कर सकते हो तो बताओ? कोई कुछ नहीं कर सकता। रोने से जी हल्का हो जाता है, तो एक बार नहीं 2 बार रो लिया करो। और क्या, और 2 बार कर्म मानो आगे के लिए, और आगे फल भोगने मिलेंगे। आचार्य भगवान ने पिछली गाथा में हमें बताया है कि हमने ऐसे कोई पुद्गल परमाणु को नहीं छोड़ा जो हमने भोगा हो और भोग भोग कर छोड़ दिए हैं। ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है, जिसको वैराग होता है वो चिंतन करता है। संतों का व्रत उपवास में मन क्यों लगता है? वो भी तो व्रत उपवास करते हैं और आप भी व्रत उपवास करते हैं। दोनों में अंतर क्यों होता है? क्योंकि संतों का मन इसलिए लगता है क्योंकि वे यही चिंतन करते हैं कि संसार के सारे पदार्थ जूठन के समान हैं, मेरे द्वारा भोग कर छोड़े हुए हैं। अब उन्हें मैं कब तक भक्षण करता रहूंगा? सिद्ध भगवान अंसन स्वभावी, अंसन स्वरूपो हम, और अरंद भगवान अंसन स्वभावी होते हैं। केवली कभी कबलाहार नहीं करते हैं। जो भी केवली भगवान को कबलाहारी मानते हैं वे सभी मान्यताएं मिथ्या है। वो केवली का अवड़वाद कर रहे हैं। तत्वार सूत्र के सूत्र में आता है केवली का अवड़वाद करना। वो केवली का अवड़वाद करते हैं कि केवली भगवान आहार करते हैं। जब हमारे संत जनों को ही आहार करने में रुचि नहीं होती है तो साधना के लिए आहार करते हैं
और निरंतर यह भावना रखते हैं कि कब वह दिन आए कि आहार करने भी ना जाना पड़े। फिर केवली भगवान के तो कर्मों का क्षय हो चुका है और उनके कर्मों के क्षय से वह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उन्हें आहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और ना ही उन्हें क्षुधा तृषा आदि से कोई बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए जिसे पूर्व में वो अनंत बार भोग चुके हैं उससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता है। किसी ने पूछा, भगवान पुद्गलों में और अपने आप में कोई अंतर है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से बंध को प्राप्त हो रहे हैं, क्यों और किस प्रकार से बंध को प्राप्त हो रहे हैं? तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति संसार में अपने अपने स्वार्थ से जीता है। हर पदार्थों का अपना अपना स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई किसी का कार्य नहीं करता, कोई किसी को नहीं पूछता। सब जीव स्वार्थी है, सब स्वार्थ का संसार है। इसलिए पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी ने सबसे बड़ी कोई कठिन तपस्या बताई है, तो कौन सी बताई? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। सबसे बड़ी कठिन तपस्या स्वार्थ का त्याग कर देना। आज वर्तमान में हर व्यक्ति स्वार्थी है। माता पिता को स्वार्थ है, बच्चे को स्वार्थ है, पति को स्वार्थ है, पत्नी को स्वार्थ है, बच्चों को स्वार्थ है, टीचर को स्वार्थ है, सबको स्वार्थ है, सब स्वार्थी है। मित्रों को स्वार्थ है। मित्र तभी तक आपसे आओ भगत कर रहे हैं जब तक उनकी हाँ में हाँ आप मिला रहे हैं, तब तक वो आपके मित्र हैं। और किसी वक्त आपको बुरे वक्त में आपको अगर कोई काम आ गया और आपने उसको बोल दिया कि भैया मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है और 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ रही है और कहीं से आप हमारी मदद करा दो, बोले नहीं भैया हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं करा सकते। बस उसी दिन से वो मित्र क्या बन गया? शत्रु बन गया। हमारे बुरे वक्त में काम नहीं आया था, अब मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा इस बात को। वही मित्र था अच्छा खासा मित्र, वो शत्रु बन गया। जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक वो अपना है और स्वार्थ समाप्त तो कोई अपना नहीं है। सगा भाई भी क्यों ना हो, सगा भाई, माता पिता, पत्नी, बच्चे, सगे रिश्ते भी जब तक सांस चल रही ना, कमा कमा के ला रहे हैं, कमा कमा के ला रहे हैं ना, तब तक तो सब तुम्हारे अपने हैं। पूरे परिवार, पूरा खानदान तुम्हारा अपना है। जब कमाना बंद कर दिया, नौकरी छूट गई, कुछ नहीं बचा, कोई साथ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्वार्थ जब तक सत्ता है तब तक ही है। और बीमारी ने सता लिया, कोई बीमारी लग गई, अब कोई बीमारी लग गई, परिवार के लोग भी देखने नहीं आएंगे। ऐसा समय देखा आप लोगों ने 2021 में, देखा है 2020 में, देखा ना? ऐसा समय भी आएगा कि जब क्वारंटाइन में डाल दिया हॉस्पिटल में, परिवार के सदस्य भी देखने नहीं आए और तो देखने नहीं दिया। अगर मान लो चला भी गया ना तो देखने भी नहीं दिया, दूर से देख लो, दूर से वो मशीन में डाल दिया है, देखो बटन चटकाया, राख गिर गई है, राख ले जाओ, हो गया काम, छूने भी नहीं दिया। ऐसा समय भी आता है। इसलिए कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है और सब स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ चल रहा है, पैसे भी स्वार्थी है। आपने खूब पैसा कमा कमा के दिया और खूब तिजोरी भरी आपने, अपने परिवार, अपने कुटुंब सबके लिए भरी, लेकिन आपके मरने के बाद वो धन, रुपया, पैसा तिजोरी से बाहर तक नहीं जाता। और जिस पत्नी से राग किया, जो पत्नी को अपना कहते हो, वो पत्नी तुम्हारे घर की देहरी से बाहर नहीं जाती है। और जिन मित्रों को जिनसे राग है, वो मित्र तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक ले जाएंगे और शमशान घाट के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। वहीं उससे आगे तुम्हारे साथ जाने वाले
नहीं है। और जिस शरीर का तुमने खूब बढ़िया पोषण किया, खिलाया पिलाया चमकाया, क्रीम पाउडर लगाया, सब कुछ किया, वो शरीर भी चिता से आगे जाने वाला नहीं है, चिता में जलकर वहीं राख होने वाला है। फिर कौन साथ में जाएगा? अच्छे बुरे कर्म। ये अच्छे कर्मों का फल ही है जो आज अपन जैन कुल में जन्म लेके यहां पर बैठे हैं। वो एक भजन की पंक्ति आती ना, अच्छे कुल में जन्म लिया, पिछले जन्म का अच्छे कर्म का मुझे जैनी कुल, गर्व करो कि जैनी कुल परिवार मिला है आपको। दुनिया में स्वार्थ बहुत बड़ी वस्तु है। स्वार्थ से ही सारा का सारा कुटुंब परिवार जुड़ा रहता है। यदि स्वार्थ ना हो तो कोई किसी से बात भी ना करे, कोई किसी का सहयोग भी ना करे, और तो और फिर माता पिता बहन भाई आदि सारे रिश्ते समान हो जाएंगे। अतः सारी दुनिया स्वार्थ की है। गाथा में यही बतलाया जा रहा है कि कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म के हित में सहयोगी है, क्योंकि पूर्व में किए हुए कर्मों का वर्तमान में उदय होता है, और उस उदय काल में होने वाले सुख दुख रूप परिणामों का निमित्त पाकर पुनः नवीन कर्मों को बंद करता है। सुख दुख उदय में आए ना, जो कर्म जो पूर्व बना हुआ था वो सुख दुख रूप में फलित हो रहे हैं, तो सुख दुख में क्या कर रहा है वो, और नवीन कर्मों का बंद बांध रहा है। और इसी अनादि की परिपाटी से जीव निरंतर संसार में घूमता रहता है। पूज्य आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी कहा है, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रबद्ध पुनरन्य स्वयमेव परिणमंत्रेण पुद्गला कर्म भावेन। जीवन के किए हुए रागादिक परिणामों का निमित्त मात्र पाकर फिर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंध है, वे आत्मा में स्वतः ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप में परिणमन करते हैं। आप जैसे भाव बनाओगे, अभी वर्णन आया था अपना बीच में, ये पूरे तीनों लोक में कर्म पुद्गल परमाणु ठसा ठस भरे हुए हैं, और बस आपका निमित्त बातें हैं, आपके भावों का निमित्त बातें, आपके कैसे भाव है, आपके भाव बने और तुरंत कर्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बंध को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। कर्मों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ जीव अपने निज स्वभाव से संपूर्ण अतीत काल से विस्मित है, और ना जाने कब तक उसकी यह विस्मित अवस्था बनी रहेगी। उसमें भी जो नियम से अभव्य है, उन्हें तो चिरकाल तक संसार में ही रुलना है, किंतु जिनमें भव्यत्व शक्ति विद्वान है, उन्हें जब कभी भविष्य में पुण्य के उदय से सम्यक की प्राप्ति होगी, तब यह योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर मोक्ष मार्ग पर चल सकेगा। देवसास गुरु की पूजा चलती ना, देवसास गुरु की पूजा में एक जयमाला आती है। जयमाला में कहा गया है क्या, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। दिन रात सुबह शुभ भाव करते हैं और उनसे हमारा व्यापार नियम से चल रहा है, व्यापार आश्रव 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 करे जा रहे हैं। इसलिए भैया समझो कि हम निरंतर कर्मों को बांधते हैं। वो कर्म के उदय से जो कर्म उदय में आता है, तभी हम कर्मों का बंध बांधते हैं, और वह कर्म का हित चाहते हैं, इसलिए कर्म की संतति को बढ़ाते जाते हैं। और आत्मा का हित चाहती है, इसलिए ध्यान के माध्यम से आत्मा के लिए आत्मा को पाने के लिए आत्मा से ध्यान किया जाता है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय एक हो जाते हैं, आत्मा ध्याता आत्मा ध्येय आत्मा ध्यान, वो आत्मा का हित चाहते हैं। और जब ध्यान ध्याता ध्येय एक हो जाएंगे तो कर्मों की निर्जरा करके आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तो आत्मा का हित चाहती है, और कर्म का हित चाहते हैं। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है।
इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ओम समझ में आ गया? एक और लें क्या? आत्मोपकारी बनने का उपदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मोपकारी बनने का उपदेश। शरीर आदि वस्तुएं तथा पर के उपकार में तल्लीन होकर अपनी आत्मा का उपकार भूल जाना सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी बात को यहां श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। परोप कृति मुत सृज्य स्वोप स्वोप कार परो भव उप कुर्वन परस याज्ञो दृश्य मानस्य लोकवत परोपकृति मुत्सृज्य परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृति मुत्सृज स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोले। आ गया सबको? अर्थ लगाएंगे। परोपकृति, परोप मतलब पर के उपकार, कृति मतलब करने को, पर के उपकार करने को। उत्सृज्य, उत्सृज मतलब त्याग करके, पर के उपकार करने को त्याग करके। स्वोपकार परः अर्थात अपनी उपकार करने में तत्पर। भव, भव मतलब हो जा, दूसरे के उपकार करने के पीछे पड़ा हुआ है, अपना उपकार तो कर ले पहले। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या अर्थ क्या बताया? पर के उपकार करने को त्याग कर अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। दृश्य मानस्य दिखाई देने वाले, लोकवत मतलब जगत की तरह, संसार की तरह। अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी जीव, परस्य मतलब पर का, उपकुर्वन उपकार करता हुआ पाया जाता है। जैसे संसार में लोग दूसरों के उपकार करने के पीछे पड़े हुए हैं, वैसे ही तुम पड़े हुए हो। तो आचार्य भगवान कह रहे पर के उपकार को छोड़ दो और स्व के उपकार में लग जाओ, जब ही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाओगे। बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना हित करता है, अज्ञानी अपना उपकार करना छोड़कर अन्य का उपकार करने में लगा रहता है। संसारी जीव जड़ शरीर के तथा पुत्र, स्त्री, मित्र आदि अन्य जड़ चेतन पदार्थों के पालन पोषण में, सेवा चाकरी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। वह अपनी आत्मा का कुछ भी भला नहीं करता। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ दुख भोगता रहता है। सारे संसारी जीव इसी तरह अपना अपकार, अकल्याण, अहित कर रहे हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि भाई शरीर, कुटुंब, परिवार आदि अन्य पदार्थों की सेवा उपकार करना छोड़ दे, तू अपना उपकार, अपना कल्याण कर, यानी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना छोड़ दे, अपनी आत्मा को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए सम्यक्त को धारण कर। व्रत, तप, त्याग, संयम का आचरण कर, जिससे तेरा दुखमय संसार भ्रमण सदा के लिए छूट जाए। हर व्यक्ति दूसरे का तो सोच रहा है,
हर व्यक्ति दूसरे का सोच रहा है। आज किसी से पूछ लो कि धन दौलत रुपया पैसा कमा रहे हो किसके लिए? एक शब्द आता है परिवार के लिए। बस सब लोग क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए। एक बार मैंने आपसे बताया था कि शाम के वक्त 5 मिनट के लिए एक स्थान पर बैठ जाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों पर हाथ रखो और सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक की जो आपकी क्रियाएं हुई हैं दिन भर की, उसमें अपने आप में चिंतन करो कि आपने अपने लिए कितना समय दिया। बस इतना चिंतन करो। जवाब क्या आएगा? सोचिए जवाब क्या आएगा? कितने %? 0। खाना बनाया पर के लिए, ठीक है। निज की बात चल रही है। निज मतलब आत्मा, शरीर की बात नहीं चल रही है। आपने दैनिक क्रियाएं की, स्नान आदि किया, शरीर का पोषण किया, तेल लगाया, मेकअप किया, तैयार हुए, मंदिर गए, मंदिर में आकर भगवान के दर्शन भी किए, उसके बाद आके आपने खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, उनको ऑफिस भेजा, फिर घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, बर्तन किए, कपड़े धोए, उसके बाद टीवी देखने बैठ गए, फिर उसके बाद थोड़ा सो लिए, फिर शाम को फिर खाना बनाया, फिर खाना बना के सबको खिलाया, शाम के वक्त रात्रि के समय फिर टीवी देख ली थोड़ा सा और रात को सो गए। इन सारी क्रियाओं में आपने अपनी निज आत्मा के लिए कितने मिनट दिए? कितना मिनट आपने अपनी आत्मा का चिंतन किया? बिल्कुल भी नहीं। केवल 5, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए मंदिर चले गए। वो तो अभी चतुर्मास चल रहा है, मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, सो आधा घंटा 1 घंटा वहां पर बैठने को मिल जाता है कि 1 घंटा प्रवचन सुन लेते, वरना रूटीन में गए, चावल चढ़ाए, तीनों वेदी पर हाथ जोड़े और घर आ गए। अगर अभिषेक हो रहा हो तो देखने मिल गया तो देख लिया, वरना वो भी गया। रूटीन तो यही है। तो अपने लिए आपने क्या किया? सब पर के लिए लगे हैं। पर का पोषण करने में आप नौकरी पर जा रहे हैं, आप परिवार में खर्चा पानी कर रहे हैं या दुकानदारी चला रहे हैं, वो सब पर का पोषण ही तो चल रहा है, परिवार का पोषण चल रहा है। और अपने शरीर के पोषण के लिए भी लगे हैं, तो शरीर भी तो पर ही है। परमानंद स्तोत्र में पढ़ा था ना, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। सबसे उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना, सबसे उत्तम है। क्योंकि जिसने पहले अपनी रक्षा कर ली है तो विश्वास है कि वह दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। स्वयं जीवित है तो दूसरों के भी प्राण बचा सकता है। जब वो स्वयं मर गया तो दूसरों को क्या बचा पाएगा? इसलिए पहले अपने बारे में सोच लो कि हम भी अपने बारे में, अपने निज का कल्याण कैसे कर सकेंगे। महावीर ने दूसरों के कल्याण की भावना नहीं भाई, दूसरों का कल्याण तो हो गया, अपने आप ही हो गया। उन्होंने तो अपने कल्याण की भावना से दीक्षा ली, दीक्षा लेके तब किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ध्वनि हुई और दिव्य ध्वनि सुनकर हजारों का कल्याण हो गया। तो उन्होंने थोड़ी कहा था कि मैं कल्याण करूंगा, वो तो हो गया, अपने आप ही हो गया। तो इसलिए अपने निज कल्याण की बात न करो, दूसरे का कल्याण तो अपने आप ही हो जाता है। सबसे पहले अपने उपकार के विषय में सोचिए, आत्मा का कल्याण कैसे हो, इसलिए चिंता कीजिए। जैन दर्शन बड़ा ही निराला दर्शन है। यहां पर कहा गया है कि स्व उपकार करो और दुनिया कहती है परोपकार कीजिए। दुनिया कहती है परोपकार कीजिए, जैन धर्म कह रहा है स्वोपकार करो। परंतु यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं परोपकार को छोड़ दीजिए। कब तक तुम परोपकार करते रहोगे? जिसने अपनी आत्मा का उपकार नहीं किया, अपने आप का उपकार नहीं किया, वह दूसरों का क्या उपकार करेगा? रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में चींटी थी और आप वहां साइड से देख कर निकल गए, क्या चींटी की चिंता थी आपको? चींटी की चिंता थी क्या?
जो आप साइड में से निकल गए? बताऊं किसकी चिंता थी? अपनी खुद की चिंता थी। पूछो क्यों? अगर वो चींटी मर जाती है आपके पैर से तो आपको पाप का बंध होता। आपको अपने पाप से डर लगा कहीं पाप का बंध ना हो जाए, इसलिए साइड में से निकल गए। यही तो है निज कल्याण, यही तो निज के बारे में सोचना है कि आप अपने बारे में सोचो, दूसरे की जान तो अपने आप बच जाएगी। आपने अपने लिए सोचा पाप का बंध ना हो जाए तो चींटी तो अपने आप बच गई। निज का कल्याण, यही जैन दर्शन है। एक बार अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल तुम बड़े बुद्धिमान हो, आज सभी को तुम्हारी विद्वता पर नाज है, आप बताएं यदि तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए और तुम्हारे मित्र की भी दाढ़ी में आग लग जाए, बताओ एक ही साथ दोनों की दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसकी दाढ़ी में की आग बुझाओगे? सभी सोच रहे थे कि बीरबल तो परोपकारी है, इनका हृदय तो दया से भरा हुआ है, निश्चित ही ये दूसरे की आग पहले बुझाने की बात कहेंगे, क्योंकि दूसरों की रक्षा करना धर्म है। परंतु बीरबल ने कुछ अलग ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज पहले सभी से पूछ लीजिए। सच भी है विद्वान सहसा नहीं बोलते, जबकि उनके बोले बिना काम ना चले तभी वे बोलते हैं। सभी ने कहा परहित सम धर्म नहीं है, अतः परोपकार सर्व प्रथम करना चाहिए। दूसरा ना जले इसलिए दूसरे की दाढ़ी की आग बुझाकर बाद में अपनी दाढ़ी की आग बुझाना चाहिए। परंतु बीरबल ने कहा महाराज हमने स्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा है, उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि पहले अपना उपकार करना चाहिए, है ना। अतः मैं सर्वप्रथम अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, बाद में मित्र की, क्योंकि जो अपनी दाढ़ी की आग बुझाने में सक्षम होगा वही दूसरों की बुझा सकता है। जब अपनी ही आग नहीं बुझी तब दूसरों की तो कदापि नहीं बुझ सकती है। तो पहले अपनी बुझा लो, दूसरे की बाद में सोचियो। पहले अपना कल्याण करने के बारे में सोचो, स्वोपकार, उसके बाद पर की भावना भाना। यही कहा गया इस श्लोक के माध्यम से। आपको मालूम गौतम स्वामी ध्यान में बैठे थे और ध्यान आत्मा का नहीं महावीर भगवान का चल रहा था। तभी भगवान महावीर स्वामी अपनी देशना गौतम स्वामी को देते हैं, हे गौतम जब तक तुम मुझे ही पकड़े रहोगे तब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान के लिए तुम्हें पर के संपूर्ण विकल्प छोड़ अपनी आत्मा में लीन होना पड़ेगा, तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस बात ने गौतम स्वामी के मन को झकझोर दिया और वे राग को छोड़ सावधान चित्त हो आत्म ध्यान में लीन हुए और बिहार कर गए। वहां से पावापुरी से गोड़ावा पहुंच गए और वहां जाके आत्म ध्यान में लीन हो गए। बस 2 दिन बाद महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निज का ध्यान किया। गौतम स्वामी की शुक्ल ध्यान में डूबने की उच्च भूमिका थी। और यह भी सत्य है कि व्यक्ति को अशुभ मतलब घर कुटुंब परिवार से राग छोड़ने का परिश्रम करना पड़ता है, शुभ तो स्वतः ही छूट जाता है। परिवार के लोग तो जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन जो निज के प्रति राग होता है वो छूटना बड़ा कठिन होता है। हम मात्र पर के उपकार में ही जीवन व्यतीत ना कर दें, स्वयं का भी उपकार करें। इस गाथा का यही कहना सार्थक है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पूज्यपाद स्वामी की जय।